वफाकी हुकूमत की जानिब से जो ऐलान किया गया है, गैर मुल्की ये जो तारीख़ वतन है, जितने गैर मुल्की उनसे कहा गया है कि वो पहली तारीख़ तक 1 नवंबर तक लोग अपने रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान से चले जाएँ। डेडलाइन जो दी गई थी उसकी मियाद पूरी हो चुकी है। तो मियाद पूरी होने के बाद अब ऑपरेशन किया जाएगा और उन लोगों को हिरासत में लिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ अवान और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़। एशियन न्यूज़ में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की हमारे वफाकी हुकूमत की जानिब से जो ऐलान किया गया है, गैर मुल्की ये जो तारीख़ वतन है, जितने गैर मुल्की उनसे कहा गया है कि वो पाकिस्तान की जो आज उस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने 1 नवंबर की पहली तारीख़ दी थी। पहली तारीख़ के हवाले से उन्होंने कहा था कि पहली तारीख़ तक 1 नवंबर तक लोग अपने रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान से चले जाएँ। इसी सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान के जो बहुत सारे याद दहानी के नोटिस भी जारी हो रहे हैं और साथ में मामलात भी हो रहे हैं। डेट हो गई और उसकी जो डेट दी गई थी, 1 महीने की मोहलत दी गई थी, जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम थे, जिनके पास किसी किस्म के कोई दस्तावेज़ात नहीं थे, उन लोगों के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि वो रज़ाकाना तौर पर पाकिस्तान छोड़कर चले जाएं। और अगर वो जाना चाहें और इसी जो डेडलाइन दी गई थी उसी पीरियड के दौरान चले जाते हैं तो वो जो अपने माल मवेशी, सामान, गाड़ियाँ वगैरह जो भी हैं वो ले जा सकते हैं। ये 1 महीने का टाइम था जो कि अब ख़त्म हो चुका है। इस महीना पूरा होने के बाद अब चूँकि वो डेडलाइन ख़त्म हो चुकी, तो इस हवाले से कल हैदराबाद की ज़िले इंतज़ामिया ने एक नोटिस निकाला तहरीरी तौर पे और वो सोशल मीडिया पे वायरल किया गया और उसमें कहा गया है कि डेडलाइन जो दी गई थी उसकी मियाद पूरी हो चुकी है। तो मियाद पूरी होने के बाद अब ऑपरेशन किया जाएगा और उन लोगों को हिरासत में लिया जाएगा। ये तकरीबन लेटर जो है, जो नोटिस जारी किया गया वो 30 तारीख को जारी किया गया और उसमें यह कहा गया कि 31 और यानी कि पहली तारीख से पहले जो लोग रज़ाकाराना तौर पर जाएँगे उनको किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं हो और अगर इसी मामलात में किसी को भी किसी किस्म की कोई मुश्किलात हो मुतल्लिका थाने से रुजू कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक उसमें नोटिस में अहम बात थी, वो ये थी कि उसमें यह कहा गया कि जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो रज़ाकाराना तौर पे चले जाएं और उसके साथ साथ ये भी एक चीज़, एक नोट बिल्कुल वाज़ेह उसमें पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने जो गैर मुल्की जिनके पास कोई किसी किस्म का कार्ड नहीं है, किसी किस्म का उनके पास कोई शनाख्ती कार्ड या उनके पास महाजर कार्ड, किसी किस्म का कोई कार्ड नहीं है और उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो ऐसे लोगों को अगर आपने मकान दिया हुआ है, दुकान दिया हुआ है, गोदाम दिया हुआ है, तो वो दुकान, मकान और गोदाम उनसे खाली करवा लें। तो ये एक वाज़ेह हिदायत थी जो ज़िला हुकूमत की जानिब से थी। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि यहाँ ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जब ये कहा गया, ज़िले इंतज़ामिया ने इस तरह का एक नोटिस जारी किया, तो उसके बाद हैदराबाद की पुलिस ने भी हैदराबाद के मुख्तलिफ जो यहाँ पर होटल्स हैं, रिहायशी होटल्स हैं और कुछ रिहायशी इलाक़ों का भी उन्होंने जाकर वहाँ पे मुआयना किया। उसको कह लें कि आप कॉमिंग सर्चिंग ऑपरेशन था। कॉमिंग सर्चिंग ऑपरेशन में ये था कि यहाँ पर जो लोग होटलों में रुके हुए थे उनमें देख रहे थे कि उनमें से कोई गैर मुल्की तो नहीं रुका हुआ, उनके पास शनाख्ती कार्ड के उनके चेक किए गए, उनको उठाया गया, कमरों से निकाला गया, देखा गया। राह चलते लोगों से भी शनाख्ती कार्ड चेक किए गए। इसी तरीके से कोई 4 राहगीर जा रहे थे और उनसे जब पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम होटल में कमरा लेने जा रहे हैं। उनसे कहा कार्ड है, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल है। वो ज़्यादा टूटी फूटी पश्तो उर्दू बोल रहे थे, पूरी उनको अच्छे तरीके से उर्दू नहीं आती थी। बहरहाल उनसे हमारे साथियों ने बातचीत भी की और एक दोस्त ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने पश्तो में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उर्दू बोलो, उर्दू बोलो। तो उर्दू बोलना लाजमी नहीं है, उर्दू बोलना पाकिस्तान की राब्ते की ज़बान है और अगर एक आदमी गाँव देहात से आया और उसको उर्दू नहीं आती तो वो अपनी मादरी ज़बान में बात करेगा, चाहे वो सिंधी हो, पंजाबी हो, बलोच हो, पठान हो। इस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ उन 4 नौजवानों को पुलिस ने हिरासत में लिया कि इनसे हम तफ्तीश करते हैं, इनके बारे में इनकी वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन के हवाले से उनको हिरासत में लिया गया, थाने ले जाया गया। थाने में उनकी वेरिफिकेशन के हवाले से जो दीगर मामला थे वो किए गए और फिर रात गए उनको रिलीज़ कर दिया गया। ये सिलसिला तो हुआ और उस हवाले से हमारे चैनल्स के ऊपर रिपोर्टिंग भी हुई, हमने रिपोर्टिंग भी की, आपने देखी भी। अब
यहाँ पर एक चीज़ जो आ रही है सोशल मीडिया पे दूसरे ज़राए से हमारे तक पहुँच रही है वो ये है कि चूँकि सर्दी का मौसम शुरू होता है और आप सबको पता है कि सर्दी के मौसम में बहुत सारे लोग पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब, कराची, सिंध और सारे मुख्तलिफ जगहों पे आते हैं, रोज़गार भी करते हैं। वहाँ पे चूँकि बर्फ़बारी वगैरह हो जाती है, सर्दी होती है, तो इस वजह से लोग रोज़गार के लिए आते हैं। अब सर्दी का सीज़न शुरू हो रहा है तो लोग आते जाते बहुत सारी जगहों से ये पैगाम आ रहा है, बहुत सारी जगहों से ये मैसेज आ रहे हैं कि जो लोग बसों में या ट्रेनों में या दूसरी चीज़ों में सफ़र कर रहे हैं अपने फैमिलीज़ के साथ, फैमिलीज़ को उतारा जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। पाकिस्तानी जो है पख्तून, उनकी फैमिलीज़ को तंग किया जा रहा है। तो ये सिलसिला जो है पंजाब में और दूसरी जगहों पे अगर किसी भी के पास शनाख्ती कार्ड का जो चेकिंग के जो तरीक़ेकार हैं, जो भी उसकी वेरिफिकेशन के तरीक़ेकार हैं, उसको बिल्कुल मनुज़ खातिर रखना चाहिए। और जो भी मुल्क के मफाद में बेहतर होगा वो फ़ैसले इंतज़ामिया ने, हुकूमत ने किए हैं, तो लाज़मी बात है उसके ऊपर हम सबको अमल भी करना होगा। उसके लिए हमें परेशानी भी उठानी पड़ेगी, लेकिन ये बात देखनी चाहिए और इस पर सोच और फ़िक्र करनी चाहिए, गौर करना चाहिए हुकूमत को, वफाकी हुकूमत नहीं बल्कि सूबाई हुकूमतों को भी और ज़िले हुकूमतों को भी, कि जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो इस मामले के इस सिलसिले में आने जाने वालों को बिल्कुल चेक करें, उनके शनाख्ती कार्ड भी चेक करें। किसी को ये रोका नहीं जा रहा कि आप उनसे ये ना पूछें कि आपके पास शनाख्ती कार्ड है या नहीं है, या फैमिलीज़ हैं उनका भी, उनके बारे में भी मालूमात होनी चाहिए, लेकिन उनकी तजलील नहीं होनी चाहिए, उनको बिला वजह परेशान नहीं करना चाहिए। बल्कि ये कि अगर मैं एक जुमला इसका इजाफा कर दूँ तो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि अगर कोई ये कहे कि जी आप कहाँ से, बोला खैबर पख्तूनख्वा से, पठान होने के नाते पे इस जुर्म में उसको खड़ा कर दे लाइन में, तो ये गलत है। पख्तून पाकिस्तान में बड़ी तादाद में आबाद हैं, 2 सूबों में पख्तूनों की आबादी और बहुत बड़ी आबादी है। सिंध में पख्तून बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, पाकिस्तानी पख्तून जो कि अपने वतन से बहुत प्यार करते हैं। तो मेरी ये वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत से, आज के प्रोग्राम की तवसत से, आप सब की तवसत से ये मेरी रिक्वेस्ट होगी ज़िले हुकूमतों से कि मकामी अपने पाकिस्तानी पख्तूनों को ख्याल करें, इंतज़ामिया इस चीज़ के बारे में खुसूसी तौर पर हिदायत दे कि मकामी पख्तूनों को, पाकिस्तानी पख्तूनों को किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक बात इसके साथ और है कि पख्तूनों के लिए या फिर अफ़गानियों के लिए हुकूमत ने जो ये गैर मुल्कियों के पाकिस्तान से जाने के हवाले से जो पैगाम दिया है, जो लायामल दिया है, वो उनके लिए दिया है जो कि गैर रजिस्टर्ड है, जिनके पास किसी किस्म का कोई सबूत, किसी किस्म का उनके कोई डेटा नहीं है, किसी रिकॉर्ड में वो नहीं है। उन लोगों से कहा गया है कि वो जाए। जिनके पास अफ़गान कार्ड है, अफ़गान महाजर कार्ड है, नादरा के रजिस्टर्ड कार्ड है, अगर वो पाकिस्तान में नकलो हरकत करते हैं, कहीं आते जाते, तो उनके आने जाने पे कोई पाबंदी नहीं लगाई फ़िलहाल हुकूमत ने। इस तरीके से जो लोग जिनके पास कोई किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है, तो लाज़मी बात है उनके लिए हुकूमत ने एक महीने का बहुत बड़ा टाइम होता है और वो 1 महीने का टाइम दिया था जो कि अब ख़त्म हो चुका है। और अब ये सिलसिला ये है कि इसमें बहुत सारी जगहों पे छापे भी लगेंगे लोगों को वापस भिजवाने के हवाले से, उन लोगों को जो कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है। तो मेरी इंतज़ामिया से आज के इस प्रोग्राम के हवाले से, ज़िले इंतज़ामिया से, सूबाई इंतज़ामिया से और वफाकी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि वो ख़ासकर अपने जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से आने जाने वाले पख्तून हैं, उनको उनके किसी किस्म के जो हैंडल्स हैं, मुश्किलात हैं, वो उनको सामने नहीं आनी चाहिए। कारोबार ज़िंदगी चलता रहना चाहिए ताकि पाकिस्तान की मईशत को किसी किस्म का कोई नुकसान न हो। आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी, प्रोग्राम अच्छा लगा हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।